Hello students, in this video we will be discussing about the disease which is caused by fungi, and in fungi mainly we will be discussing ringworm क्योंकि ringworm is the most common disease which is caused by fungi, and we will discuss about one non-communicable disease that is cancer. Okay, so starting with the ringworm, हम ringworm से start करते हैं कि ringworm किससे cause होता है. Ringworm is caused by infection, fungus infection, and यहाँ पे 3 species दी हुई हैं which are responsible for the causing of ringworm: Microsporum, Trichophytons and Epidermitophyton. तो ये 3 species है which are responsible for ringworm. और ringworm को मेडिकली अगर हम बोले तो हम इसे टीनिया बोलते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, मतलब किस लोकेशन पे इन्फेक्शन हुआ है उसके बेसिस पे 3 नेम्स दिए हैं. वन इज टीनिया कैपिटिस विच इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द हेड रीजन, हेड हेयर लॉस. अगर हेड रीजन में फंगस इन्फेक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज टीनिया कैपिटिस. टीनिया कॉर्पोरिस इज एक्चुअली द स्किन इन्फेक्शन. टीनिया इंड्यूरिस इज द ग्वाइन रीजन. ग्वाइन रीजन यानी जो लेग्स के बीच में जो जॉइंट एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्वाइन. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ये सबको पता है कि नॉन कम्युनिकेबल नाम में ही छुपा हुआ है ऐसी डिजीज़ जो कि वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट नहीं होती हो, तो उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं. तो इसमें हम स्टडी करने वाले हैं कैंसर. कैंसर देखो, तुम लोग सब लोग को पता है कि अपनी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है और सेल्स के पास डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है. बट वंस द सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली, ये तुम लोगों ने सुना होगा कि किसी भी चीज़ का एक्सेस जो होता है दैट इज़ वेरी मच हार्मफुल. तो अगर सेल डिवाइड हो रहा है दैट इज़ गुड, बट अगर एक्सेसिव सेल डिवीजन लगातार होते जा रहा विदाउट किसी कंट्रोल के, सो दैट इज़ वेरी मच हार्मफुल. सो वो उसी केस को बोलते हैं कैंसर. तो नॉर्मल सेल्स के पास एक्चुअली एक कैपेसिटी होती है या प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. मतलब कि जैसे एक सेल ग्रो कर रहा है, 2 सेल यहाँ पे है ग्रो कर रहा है. अब ये ग्रो कर रहे हैं तो ये सेल क्या हुआ, साइज इंक्रीज कर दिया. ये भी सेल क्या कर रहा है, साइज इंक्रीज कर दे रहा है. अब कॉन्टैक्ट में आने यानी दूसरे सेल से अगर ये कॉन्टैक्ट में आ गया तो अब ये अपने साइज फर्दर साइज में ग्रो नहीं करेगा. ये तो नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी है. लेकिन कैंसरस सेल की क्या प्रॉपर्टी है कि इसके बाद भी एक अनकंट्रोलेबल ग्रो होता रहेगा. उसको कोई मतलब नहीं है कि स्पेस है नहीं है, बस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होते जा रहा है. सो द नॉर्मल कैंसरस सेल्स मेनली लूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. मेटास्टेसिस क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं? जैसे कि अगर एक ही ऑर्गन में अगर सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं, अब ये डिवीजन के बाद भैया जगह ही नहीं है वहाँ पे, तो फिर तो इसको दूसरे ऑर्गन में जाना ही पड़ेगा, ये दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट होना पड़ेगा. तो ये जब ये दूसरी जगह पे चला जाता है तो इट इज़ कॉल्ड एज मेटास्टेसिस. ओके, ट्यूमर 2 टाइप्स होते हैं. अच्छा, ये भी एक कन्फ्यूजन होता है कि ट्यूमर और कैंसर दोनों में क्या डिफरेंस है. देखो, दोनों ही एक्चुअली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ही है, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कन्फाइंड रहता है तो हम उसको ट्यूमर बोलते हैं. जब स्प्रेड आउट हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज़ में तो हम उसको कैंसर बोल देते हैं. बेनिग्न ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये 2 टाइप की ट्यूमर है. बेनिग्न ट्यूमर मतलब एक स्पेसिफिक लोकेशन पे फिक्स्ड रहना, मतलब एकदम जैसे अगर ये डिवाइड कर रहा है तो एक लोकेशन पे ही डिवाइड करता रहे. अगर ये दूसरी जगह पे भी फैलते जा रहा है तो दैट इट इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर. एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर इज डेंजरस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द बेनिग्न. ओके, तो आई होप ये वाला पॉइंट तुम लोग को क्लियर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का. Now coming on to the types of cancers, so there are 5 types of cancers. 4 types of cancers. One is carcinoma. अच्छी ये भी लोकेशन के बेसिस पे ही एक्चुअली कार्सिनोमा यानी एपिथेलियल सेल्स यानी आउटर लेयर की सेल्स अगर अनकंट्रोलेबली ग्रो कर रही हैं तो उसको हम कहते हैं कार्सिनोमा सेल्स. एंड मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स यानी 85% ऑफ द कैंसर्स जो होते हैं वो इसी कार्सिनोमा ही होते हैं. बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, पैनक्रियास कैंसर, ये सारी जो है वो एपिथेलियल लाइनिंग में ही अनकंट्रोल ग्रोथ होती है. सार्कोमास क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू यानी मीजोडर्मल रीजन में अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है तो इट इज सार्कोमा कैंसर. और ये 2% ही होता है. लिम्फोमास यानी लिम्फोसाइट, अगर एक्सेस लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होता जा रहा है तो ये लिम्फोसाइट या कैंसर होता है जिसको कि हम लिम्फोमास बोलते हैं. तो ये 5% ही होता है. ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है यानी ब्लड के जो सेल्स है वो अगर अनकंट्रोल ग्रोथ हो जा रही है, WBC RBC वो अगर अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहे हैं
ल्यूकेमिया कैंसर बोलते हैं, एंड 4% जो कैंसर होता है वो ल्यूकेमिया कैंसर होता है। ओके, नाउ कॉजेस, आई होप ये टाइप्स क्लियर है तुम लोग को। कॉजेस पे आ जाते हैं। कॉजेस कैंसर्स की देखो ये कम्युनिकेबल तो है नहीं, तो हम नॉर्मल किस तरीके से कैंसर हो रहा है, किस वजह से हो सकता है, तो कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी ऐसे एजेंट जो कैंसर कॉज करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजेन। रेडिएशंस की वजह से कई बार यूवी लाइट, गामा रेस, कोई भी रेस आकर के कैंसर कॉज कर सकती हैं। ऑन्कोजेनिक वायरस यानी ऐसा वायरस जो कि कैंसर कॉजिंग वायरस है, जिसके पास कैंसर कॉजिंग जीन प्रेजेंट है, अगर उससे इन्फेक्शन हो गया तो भी कैंसर हो सकता है। लाइफस्टाइल की वजह से एक्सेसिव स्मोकिंग वगैरह इन सब ये भी कैंसर कॉज करते हैं। डीएनए डैमेज वगैरह हो गया तो इससे भी कैंसर होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द सिम्टम्स, अगर बात करें तो देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं हम। एक अर्ली सिम्टम जो स्टार्टिंग फेज में अगर कोई सफ़र कर रहा है तो उसको परसिस्टेंटली कफ होता रहेगा, इनडाइजेशन, खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, उसको डायरिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, यूरिनेट करने में भी पेन होगा, एंड समटाइम ब्लड एंड म्यूकस में भी फाउंड इन द यूरिन ऑल्सो। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, वीकनेस लगेगी, टायर्डनेस लगेगा, तो ये सब अर्ली सिम्टम्स है कैंसर के। अगर हम लेट स्टेज में आए तब क्या ये लेटर स्टेज वाला है, सॉरी, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट और टायर्डनेस। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो तुम लोग को पता होना चाहिए कि क्या सिम्टम्स है कैंसर के। कैंसर को अच्छा डिटेक्ट किससे किया जाता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो तुम लोग टेस्ट के नाम मैंने लिख दिया है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा तुम लोग डिटेल थोड़ा स्टडी कर लेना। बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ द स्टडीज ऑफ द टिश्यूज़, सीटी स्कैन, MRI, रेडियोग्राफी, इन सब से कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात करें तो आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स अभी कैंसर को क्योर भी कर देते हैं, तो सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है, रेडियोथेरेपी के थ्रू या रेडिएशंस के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू, और इम्यूनोथेरेपी यानी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा देते हैं बॉडी का, जिसकी वजह से ट्यूमर्स को किल किया जा सकता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट मेजर्स हैं फॉर कैंसर डिजीज़। तो आई होप यहाँ तक तुम लोग को क्लियर है। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ डू मैसेज मी स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।